अखाड़ों के संत महात्मा शस्त्र और शास्त्र दोनों ही विद्याओं में पारंगत होते हैं। शास्त्र के जरिए जहां धर्म, आध्यात्म और ज्ञान की गंगा बहाते हैं, वही शस्त्र के जरिए सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। ये सन्यासी कुश्ती की विद्या में भी पारंगत होते हैं। मौका पड़ने पर दंगल में दो दो हाथ आजमाने से और अपने विपक्षी को चारों खाने चित करने से भी कभी नहीं चूकते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में इन दिनों अखाड़ों की विदाई का वक्त है। जो संत महात्मा हैं वो वापस जा रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर जो वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े हैं वहां पर एक परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है, दंगल का आयोजन किया जा रहा है। इस दंगल में जो अखाड़ों से जुड़े हुए संत महात्मा हैं वो कुश्ती आपस में लड़ रहे हैं, प्रतीकात्मक तौर पर लड़ रहे हैं, लेकिन उन संतों को उतारा गया है जो कि शरीर से, कदकाठी से मजबूत हैं, कुश्ती की जो कला है उसे जानते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं वैष्णव संप्रदाय के निर्मोही अणी अखाड़े में, जहां अखाड़े के जो संत महात्मा हैं आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं और इसके लिए बाकायदा उसी तरीके का मैदान तैयार किया गया है जिस तरह से हम देखते हैं कि कुश्ती के लिए तैयार किया जाता है। और जो अखाड़ों के संत महात्मा हैं कुश्ती के दांव एक दूसरे को आजमा रहे हैं, एक दूसरे को हरा रहे हैं। और इस कुश्ती को देखने के लिए जो बड़ी संख्या में संत महात्मा हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ तमाम श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं और जब कोई पहलवान एक दूसरे को पटखनी देता है तो तालियां बजा करके जो है उस खिलाड़ी की हौसला अफजाई की जाती है। और इस वक्त देखिए कि ये दंगल का जो आयोजन हो रहा है इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो जो संत हैं वो यहाँ पर जो है वो हाथ आजमा रहे हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए महंत राजेंद्र दास हैं जो कि निर्मोही अणी अखाड़े के अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ श्री महंत भी हैं। उनसे बात करते हैं। महाराज जी से अनुरोध है कि महाराज जी जरा खड़े। महाराज जी, इसके जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं, इस कुश्ती के जरिए, दंगल के जरिए? जय श्री राम। तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ मेला जो है भव्य और दिव्य जो है चल रहा है, उसमें जो है सभी देश भर से अखाड़े और साधु संत आए हैं। तो जो है अखाड़ा मतलब कि जो है मार धाड़ जो है, पहलवानी, कुश्ती और जो है पट्टा लकड़ी, बाला बर्छी, ये भी सब सिखाया जाता है। लेकिन साथों साथ पहलवानी भी सिखाया जाता है, उसी का प्रतीक है यह कुश्ती जो है। तो भव्यता और दिव्यता के साथ अखाड़े में या साधु संतों में जो पहलवान देखे जाते हैं, तो हमारे यहाँ गुरुकुल विद्या में यह अभी शिक्षा है कुश्ती का भी, तो वह कुंभ मेले में देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ कुश्ती हो रही तो बहुत से पट्टा लकड़ी, बाला भर्ची भी सिखाते हैं। बहुत से जगह वेद ग्रंथों का भी जो है अनुभव। महाराज जी, संदेश ये देना है कि जो सन्यासी हैं, जो अखाड़ों से जुड़े हुए संत महात्मा हैं, वो शास्त्र तो जानते हैं, शस्त्र में भी पारंगत होते हैं, मौका पड़ने पर अपने विपक्षी को कुश्ती के दंगल के मैदान की तरह जो है, दंगल की तरह चारों खाने चित करना भी जानते हैं। जी जी हाँ, उसी का प्रतीक है यह जो है अखाड़ा जो आपके सामने हो रहा है। और इसमें सब उत्साहित है और ललाहित है अपना अपना जो है योगदान दिखाने के लिए। और राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, संस्कृति के तो प्रतीक है ही हैं। और यह सब पहलवान इसीलिए कि जब भी जरूरत पड़े तो जो है राष्ट्र रक्षा के लिए जो है तैयार रहें, राष्ट्र की रक्षा के लिए तैयार रहें, धर्म की रक्षा के लिए तैयार रहें। और ये देखिए, ये जो बजरंग बली की गदा है, ये गदा जो है जो जीतने वाले पहलवान होंगे उन्हें दी जाएगी। इसके साथ साथ नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। और एक तरफ हम बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये दंगल का जो आयोजन है लगातार चल रहा है और तमाम संत महात्मा हैं। महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, इन लोगों को इनाम भी दिया जाएगा? ये जीतने वाले को भी इनाम दिया जाएगा और हारने वाले का भी सम्मान किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे संस्कृति का एक भाग है कि हम राष्ट्र रक्षा के लिए अपनी भी रक्षा करना हम जानते हैं और अपनी संस्कृति की रक्षा। जी, क्या कोई परंपरा भी है कि वैष्णव अखाड़े जब जाते हैं तो इस तरीके की कुश्ती का आयोजन भी किया जाता है? जी, हमारे यहाँ तो गुरुकुल की परंपरा में मलखम्ब है, कुश्ती है, तलवार है, कृपाण है, ये सब की शिक्षा दी जाती है। इसके साथ शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती है कि हमारे यहाँ जो गुरुकुल से छात्र तैयार होकर के जाए वो समाज में धर्म के प्रति विरोध भी कर सके और धर्म का प्रचार भी कर सके। निश्चित तौर पर इसका मकसद यही है कि जो अखाड़ों के संत महात्मा हैं वो एक तरफ शास्त्र में पारंगत रहें, दूसरी तरफ शस्त्र में भी पारंगत रहें, ताकि जब जरूरत पड़े धर्म की रक्षा करने की, जब जरूरत पड़े देश के लिए लड़ने की, तो वहां पर ये सामने आ सकें। कुछ श्रद्धालु भी हैं जो कि यहाँ कुश्ती के दंगल को देख रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? जी, राम शुक्ला शास्त्री नाम है। हम जिला चित्रकूट, ग्राम राजापुर से हैं। अखाड़ों का इस तरीके का दंगल पहले कभी देखा
रहा था? हाँ जी, हाँ हरदम होता है अखाड़ों का दंगल और ऐसा होता ही रहता है। बाकी दंगल से ये कितना अलग होता है? बाकी दंगलों से अलग ही होता है क्योंकि यहाँ के जो रूल्स है, यहाँ के जो नागा लोग हैं अपने रीति रिवाज से काम करते हैं और रीति रिवाज से यहाँ कुश्तियाँ होती हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत जबरदस्त। मैं पहली बार आया हूँ कुंभ में और पहली बार अखाड़े में आया हूँ और पहली बार देख के ही मैं इम्प्रेस हूँ। और क्या शानदार तरीके से करवाते हैं जिसकी लिमिट नहीं है। और इनका जो खिलाने का तरीका है वो सबसे अलग है। किसी को भी हाइपर नहीं होने देते, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से। और अखाड़ा बिल्कुल हनुमान जी कृपा से। लगता है कि जो है ये सिर्फ ज्ञान ही नहीं देते हैं बल्कि चारों खाने चित भी कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चारों खाने चित कैसे होता है आदमी ये भी दिखाते हैं। चालाकी कैसे होती है ये देखिए क्या दाव चल रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज महाकुंभ के निर्मोही अणी अखाड़े में आज जो कुश्ती के दंगल का कार्यक्रम चल रहा है उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। लोग आनंदित हो रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ से एक बड़ा संदेश भी जा रहा है कि संत महात्मा सिर्फ ज्ञान और धर्म आध्यात्म की गंगा नहीं बहाएंगे बल्कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्र रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए इस तरीके से खुद मोर्चा संभालेंगे और विपक्षियों को चारों खाने चित कर देंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.